दशहरे का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहां ज्यादातर जगहों पर दशहरे की शाम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया है। वहीं हापुड़ की परंपरा सबसे अलग और सबसे अनोखी है। यहाँ दशहरे की रात नहीं बल्कि अगले दिन सुबह रावण दहन किया जाता है। दरअसल हापुड़ की रामलीला कमेटी ने यह परंपरा दशकों पहले शुरू की थी। मान्यता है कि उस समय दूर दराज के गांवों से लोग रामलीला देखने आते थे। आवागमन की सुविधा न होने के कारण जब रात में रावण दहन होता था तो ग्रामीण देर रात घर लौटते समय लूटपाट या फिर जंगली जानवरों के हमलों का शिकार बन जाते थे। इन घटनाओं से बचने के लिए कमेटी ने फैसला किया कि रावण दहन सुबह ही किया जाएगा। तब से लेकर आज तक ये परंपरा कायम है। हापुड़ की रामलीला में सुबह सूरज निकलने के बाद लगभग 4 से 5 बजे पुतलों का दहन होता है। ये दृश्य बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जब बाकी जगहों पर दशहरे का समापन हो चुका होता है, तब हापुड़ में सुबह हजारों लोग मैदान में इकट्ठा होते हैं और वहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर बुराई के अंत का संदेश दिया जाता है। रामलीला मैदान में इस बार भी पुतले पूरी तरह तैयार हैं और परंपरा के मुताबिक सुबह ही उनका दहन होगा। यहाँ की खासियत यही है कि हापुड़ का रावण दहन रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सुबह की रोशनी में होता है और यही वजह है कि हापुड़ की यह परंपरा देश और प्रदेश में अलग पहचान रखती है। का पर्व बनाया जाएगा, उससे पहले ही जो है ज्यादातर जगहों पर रावण के पुतले बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इस समय हापुड़ की रामलीला मैदान में यहाँ पर मौजूद और एक बार आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। इधर ये जो है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के यहाँ पर पुतले बनाए गए हैं, जिनकी जो हाइट है वो करीब रावण की हाइट जो 65 फुट और 55 फुट और मेघनाथ की 50 फुट के करीब रखी गई है। वहीं साथ आपको इधर साइड में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये वेरीगेटिंग यहाँ पर की गई है, ताकि जो लोग हैं जब रावण का इन पुतलों का दहन होगा तो वो यहाँ से दूर से इसको देख सकें, कोई भी उसके पास ना जाए, ताकि जो किसी भी तरह की जो लोग हैं उनको किसी भी यहाँ पर समस्या का सामना ना करना पड़े। तमाम जो प्रकार की यहाँ पर तैयारियां हैं वो रामलीला कमेटी द्वारा यहाँ पर लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि ज्यादातर जगहों पर देखने को मिलता है कि रावण के जो पुतले का दहन है वो दशहरे के दिन होता है, लेकिन हापुड़ की जो एक अलग ही परंपरा चली आ रही है, जिसमें जो है हापुड़ में रावण के पुतले का दहन जो है अगले दिन यानी दशहरे से अगले दिन सुबह को 4 बजे के आसपास होता है। मान्यता है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर दूर दराज से कभी पुराने टाइम में जो लोग आया करते थे वो जो है दूर दराज से गांव से यहाँ पर आया करते थे और उस समय जो है ये किसी भी यहाँ पर रामलीला देखने के लिए जो लोग आते थे उनके पास कुछ साधन नहीं हुआ करता था, बैलगाड़ी से वो चलकर आते थे। तो जब रात में रावण का दहन होता था तो उस समय जो है रात को घर जाते समय उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है रामलीला कमेटी द्वारा उस समय ये समय रखा गया कि जो रावण के पुतले का दहन है वो सुबह के समय 4 बजे के आसपास किया जाएगा, जिसको लेकर आज तक जो है परंपरा यहाँ पर चली आ रही है और आज भी जो है इस परंपरा का जो यहाँ पर रामलीला कमेटी के लोग हैं वो पालन करते हैं। आज जो है आज 9वीं का दिन है और दशहरा है। रावण के जो यहाँ पर रामलीला मंचन है वो लगातार चल रहा है। हालांकि जो आज लोगों को जो चहल पहल है, 9वीं के दिन रामलीला जो मेला भरा हुआ है उसमें भी काफी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से जो रावण का दहन है वो दशहरे के अगले दिन इस बार भी हापुड़ में होगा, जो कि कहीं ना कहीं देश में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भी जो है एक अलग ही तरह की परंपरा है जो हापुड़ में देखने को मिलती है। और इस बार भी जो है हापुड़ में रावण के पुतले का दहन जो है वो 4 से 5 बजे के आसपास होगा, जो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर काफी रोचक ये पुतले हैं वो बनाए गए हैं। काफी कई महीनों से जो तैयारी है वो पुतलों को बनाने की चल रही थी और अब पुतले पूरी तरह से तैयार हैं और अब जो है आने वाले दशहरे के बाद इन पुतलों का जो है दहन यहाँ पर किया जाएगा। हापुड़ से GMD न्यूज़ के लिए अनिल कश्यप।